नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियांशुम गार्डनिंग में। आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ आपको पौधे तैयार करके नहीं दिखाने वाले, बल्कि शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे। कैसे हमने टमाटर, मिर्च, गेंदा या फिर और पौधे हमने तैयार की। पौधे तैयार करते समय कौन-कौन सी हमको सावधानी रखनी होती है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, वो सब बातें मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि साथियों, छोटी-छोटी गलतियों से ही हमारी पौधे खराब हो जाती हैं और फिर बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी को तैयार कैसे किया। तो साथियों, जब भी हम बीज तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम होता है मिट्टी को सही तरीके से तैयार करना। क्योंकि बीज हमने चाहे कितना भी अच्छा ले लिया, लेकिन अगर नीचे की मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी है या फिर उसमें हवा का आवागमन नहीं है, पानी रुक रहा है, यानी कि वाटर लॉगिंग हो रही है, बीज के जमने और पौधे की शुरुआती ग्रोथ पर एकदम से इस पर असर पड़ जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ की मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया है। इसके बाद हमने पूरी जगह को अच्छे से समतल, देख सकते हैं हमने समतल इसको कर दिया है। क्योंकि अगर ज़मीन कहीं ऊंची नीची रहेगी तो पानी एक भी जगह ज़्यादा जमा हो सकता है और दूसरी जगह कम पहुँच सकता है। मिट्टी थोड़ी कड़ी थी तो इसको हमने पहले हल्का-हल्का करके भुरभुरा किया है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको अच्छे से दिख रही होगी कितनी मिट्टी हमारी भुरभुरी हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने कोशिश की कि मिट्टी में जो-जो बड़े ढेले थे हमने उसको हाथों से तोड़ दिया या फिर हमने कल्टीवेटर की मदद भी ली। इसके बाद साथियों, हम डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी तैयार करने के बाद में अगला काम, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया। दोस्तों, आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है और हमारी मिट्टी के लिए सबसे न्यूट्रिशन देने वाला यही एक वर्मी कंपोस्ट होता है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और इसको हम घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको तैयार भी करते हैं। तो वो हमने इसमें मिक्स किया है। साथियों, अगर न्यूट्रिशन रिच हमारी सॉइल रहेगी तो स्टार्टिंग से हमारे जो पौधे जर्मिनेट होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमने वर्मी कंपोस्ट की एक समान परत बना रहे हैं। मतलब जहाँ बीज डाले जाएंगे वह मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह से मिला हुआ होना चाहिए। इसके बाद में हमने साथियों हाथ से इसको पूरा तरह से फैला दिया है और फिर हमने कल्टीवेटर की मदद ली है। कल्टीवेटर की मदद से इसको वर्मी कंपोस्ट को हमने ऊपर नहीं रखा है, इसको हमने मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, अब हमारी मिट्टी बीज लगाने के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुकी है और अब हमारी बारी है बीजों को लगाने की। तो मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, वर्मी कंपोस्ट भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब सबसे ज़रूरी काम था बीज डालना। साथियों, बीज हमने टमाटर के अच्छी क्वालिटी के हमने सारे बीज लिए हैं। और दोस्तों, बीज आपको सीजनेबल लेने हैं, यानी कि जिस सीज़न में आप लगा रहे हैं उसी सीज़न के हिसाब से आपको बीज लेने हैं। मैं रेनी सीज़न में बीज लगा रहा हूँ तो मैंने रेनी सीज़न के बीज लिए हैं। और इसके बाद में हम इन बीजों को, दोस्तों, जब भी आप बीज लगाएं तो उनको थोड़ी सी मिट्टी में आपको मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमने बीजों को स्प्रेड करने के बाद में इनको बहुत ज़्यादा मिट्टी से हमको कवर नहीं करना है, बस हल्का सा ऊपर इसकी लेयर रहनी चाहिए मिट्टी की। अब इसके बाद में हमारा इंतजार था कब हमारे छोटे बीज बाहर निकल के पौधे का रूप लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमारी जो पौधा है ये लगभग 5 दिन की आज हो चुकी है और ये पूरी तरह से जर्मिनेट हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ कुछ दिन पहले सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही थी, वहीं अब मिट्टी के अंदर से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखने में छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन जिसने खुद बीज से पौधा तैयार किया उसे पता होता है कि पहली बार जब छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर आते हैं तो दोस्तों कितनी खुशी होती है। ये आप छोटे छोटे टमाटर के पौधे भी देख सकते हैं और इनकी शुरुआती 2 पत्ती रही होंगी। अभी पौधे बहुत छोटे हैं, लेकिन यहीं से इनकी असली ग्रोथ दोस्तों शुरू होगी। दोस्तों, मैंने रेनी सीजन के लिए बचाव के लिए, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकती है, इसलिए मैंने स्लॉप में ग्रीन टेंट लगा रखा है, जिससे हमारा बरसात अगर हो तो पानी एकदम से स्लॉपिंग में नीचे चला जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने, अगर बरसात नहीं हो तो मैंने ये ड्रम भी रख रखा है कि पानी का मैं छिड़काव ऊपर से धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें कर सकूं, क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि अभी आपको कोई भी इसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। और वर्मी कंपोस्ट जानते हैं साथियों, अपने आप में बहुत न्यूट्रिशन रिच रहता है। वो इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे, बोरोन, कैल्शियम, पोटास, नाइट्रोजन, इस तरह के सारे पोषक तत्व हमारे पौधों को मिल जाते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं हमारे बीज अच्छी ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे पौधों की ग्रोथ हो रही है और मुझे ज़्यादातर सारे पौधे इसमें से जर्मिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इसमें गेंदा के भी पौधे लगाए थे और कुछ मिर्च के भी पौधे लगाए, वो सब मुझे अच्छी तरीके से इसमें जर्मिनेट होते दिख रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जब हमने बीज जर्मिनेट करने के लिए मिट्टी में बोए थे, उस टाइम पर हमको मिट्टी में ऊपर से जब हमने पानी इसके ऊपर छिड़काव किया था तो उस पानी में हमने ट्राइकोडर्मा का थोड़ा सा मिक्सअप इसमें मिला लिया था, जिससे हमारे पौधों को फफूंद रोग या फिर कोई भी दीमक इस तरह का अटैक नहीं हो। अब साथियों, हम दिखाते हैं आपको हमारी जो पौध पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये लगभग 1 महीने की पौध है। दोस्तों, वीडियो के लिए बहुत इंतजार हमको करना पड़ा, इसके लिए मैंने बहुत काफ़ी मेहनत की है वीडियो बनाने के लिए। ये हमारी 1 महीने की पौध है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रीन हमारे लहलाते हुए टमाटर के पौधे आपको दिख रहे होंगे। एकदम इनकी शानदार ग्रोथ हो चुकी है और अगर बात करूँ तो लगभग ये 5 से 6 इंची के बड़े हो चुके हैं और अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इनमें आपको दिख रहा होगा न्यूट्रिशन रिच होने की वजह से, वर्मी कंपोस्ट की वजह से पूरा न्यूट्रिशन इनको मिल गया और एक अच्छी ग्रोथ उन्होंने पकड़ी है। आप देख सकते हैं, मैं आगे तक इनको दिखा पा रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी सारे हमने टमाटर लगाए हैं और उधर हमारी मिर्च की पौध है, वो अभी थोड़ी सी लेट हमने लगाई थी, तो वो उसके पौधे अभी छोटे हैं और टमाटर के पौधे तो हमारे एकदम से तैयार हैं। और साथियों, आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन नेट है। ग्रीन नेट की मदद से ही हम इनको बारिश में बचा पाए हैं, नहीं तो बारिश में काफ़ी बार तो बहुत ज़्यादा लगातार 2-2 3-3 दिन बारिश हुई है। अगर ये ग्रीन नेट नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे खराब हो जाते। तो साथियों, ये एक बचाव है। अगर आप बरसात में इसको लगा रहे हैं, अगर आप गर्मियों में भी लगा रहे हैं तो आप ग्रीन नेट जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पौधे रहते हैं और वो एकदम से धूप का स्ट्रेस नहीं खराब हो जाते हैं।
अब साथियों बारी है हमारी इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे खेत को हमको तैयार करना होगा। तो मैं हमारे फावड़े की मदद से ही इसको एक मिट्टी ऊपर से इनकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं फावड़ा का मदद ले रहा हूँ और फावड़े से मैं इसको मिट्टी को सॉफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर की मिट्टी को, जिससे मिट्टी भुरभुरी तरीके से बन जाए और हमारे पौधे जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे वो अच्छे से इसमें सेट हो सकें। क्योंकि साथियों अगर पौधे हमारे सेट नहीं हुए तो फिर वो पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना है। और दोस्तों मिट्टी में केवल ऑर्गेनिक मैटर ही यूज करते हैं। इसकी वजह से हमारी मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि फावड़े की मदद से आसानी से खुद रही है। ऑर्गेनिक मैटर का बस यही फायदा होता है। अगर आप केमिकल यूज करते हैं तो फिर मिट्टी कहीं ना कहीं हार्ड हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी में अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो इसमें ये देखिए, आप बहुत सारे केंचुए आपको स्टार्टिंग की ऊपर की लेयर में दिख जाएंगे, यानी कि हर जगह केंचुए केंचुए नजर आएंगे। तो वो केंचुए बस एक ऑर्गेनिक मैटर की वजह से इसमें आते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी देख रहा हूँ मैं, वहीं आपको ये केंचुए नजर आ रहे होंगे। और केंचुए तो जानते हैं साथियों कितने अच्छे हमारी सॉइल के लिए रहते हैं, हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं सॉइल में एक गैप बना के रखते हैं, जिससे हमारे पौधों तक इजीली वाटर पहुंच जाता है और एयर का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है इससे। तो साथियों वर्मी कंपोस्ट के और हमारे जो भी हम ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं, जैसे सरसों की खली का खाद तैयार रखते हैं, उन चीज़ों को हम मिट्टी में देते हैं। उसकी वजह से ही ये हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में बढ़ने लग जाते हैं। और हमारी मिट्टी जो पुराने समय में हुआ करती थी वही मिट्टी हमारी वापस से रिवाइव होने लग गई है। तो साथियों मैं इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप खेती या फिर सब्जियां लगाएं तो आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही उनको रखें। क्योंकि ऑर्गेनिक का बस यही फायदा रहता है कि हम कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू हमारे कम हो जाते हैं और हमारे सॉइल के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है ऑर्गेनिक। अब साथियों मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा ब्रेड मिला रहा हूँ, जिससे हमारे जो पौधे हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसमें कोई भी फफूंद या फिर दीमक का अटैक स्टार्टिंग से ही नहीं हो। तो ये बचाव आपको जरूर करना है। और साथ में थोड़ी सी अगर आपके पास नीम खली अवेलेबल है तो वो नीम खली जरूर मिक्स करें। अब इसके साथ में साथियों मैं वर्मी कंपोस्ट, ये हमारा घर पर तैयार किया वो वर्मी कंपोस्ट रहता है ऑर्गेनिक तरीके से, उसको भी मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की वजह से हमारे पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ट्राइकोडर्मा की बात करूँ, ट्राइकोडर्मा मिलाने का हमारा उद्देश्य बस इतना ही था कि पौधों की जड़ वाले जो भी क्षेत्र हैं उनमें लाभकारी सूक्ष्म जीव तो मौजूद रहें और मिट्टी से संबंधित जो भी फफूंदजन्य समस्याएं हैं उनके कंट्रोल में हमको मदद मिल जाए बस, इसलिए हमने ट्राइकोडर्मा इसमें स्टार्टिंग में मिक्स कर लिया है। अब साथियों बात आती है इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले बेड बनाने की। साथियों बेड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेड नहीं बनाया तो फिर कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या होगी और हमारी पौध जो है वो खराब हो सकती है। सबसे बड़ा कारण हमारी पौध को खराब होने का बस यही रहता है कि पानी का भराव हो जाता है और उसी की वजह से हमारे पौधे यानी कि जड़गलन जो रोग होता है एक तरह से वो जड़ करने लग जाती है और फिर वो खराब हो जाती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। आप बेड बनाएं, बेड की थोड़ी ऊंचाई रखें। हाइट रखने से क्या है, पानी अगर बरसात भी होगी या फिर हमसे ज़्यादा पानी लग जाता है तो पानी नीचे चला जाता है, जिससे हमारे पौधे खराब नहीं होते। तो दोस्तों अब बारी आती है निकालने की। तो कोशिश करें कि आप पौधे को निकालें तो इसकी रूट बॉल ज़्यादा खराब नहीं हो, नहीं तो फिर पौधा हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, फिर उसको थोड़ा सा वापस खड़ा होने में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। अगर रूट बॉल इनकी सही रही तो फिर हमारा पौधा इसी अवस्था में अच्छे से खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों कोशिश यही करनी है कि हमारे पौधे की रूट बॉल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो और इजीली हम इसको ट्रांसप्लांट कर पाएँ। इस तरीके से आप धीरे धीरे इनको निकाल लें। सारे पौधों को जितने भी आपने पौध लगाई है उसको आप निकाल लें। और अब बारी आती है साथियों इनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने की। साथियों ये आप देख सकते हैं कि ये बेड हमने तैयार कर लिए हैं और इन बेडों में हम एक उचित दूरी पर इनको लगाएंगे, जिससे हमारे पौधे बड़े होने के बाद में आपस में इनमें टकराव नहीं हो और अच्छा इनमें एयर सर्कुलेशन बना रहे और एक सनलाइट इनको अच्छी प्रॉपर मिल सके। तो इस दूरी का आपको ख्याल रखना है। तो दूरी की बात करूँ तो मैंने लगभग 1 से 1.5 फीट दूरी इन पौधों के बीच में रखी है, 1.5 से 2 फीट के बीच में रखी है लगभग। इस तरह से आपको दूरी रख लेनी है और सारे पौधे इसी तरह से आपको लगा देने हैं। जड़ें अच्छी तरह मिट्टी के अंदर रहें, पौधा सीधा खड़ा रहे, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। और चारों तरफ से मिट्टी को हल्के हाथ से हमको दबाना है, बहुत ज़्यादा इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं रहती है। बस पौधा अपनी जगह अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसी तरह हमने एक एक करके सारे पौधों को आप देख सकते हैं हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। कुछ मिर्ची के पौधे हमने लगाए थे, कुछ गेंदा के लगाए थे और कुछ पौधे हमने टमाटर के लगाए थे। तो इन सारे पौधों को हमने अच्छे से लगा दिया है। अब साथियों आप ट्रांसप्लांट के बाद का ये दृश्य आप देख सकते हैं, आपके सामने देख सकते हैं कि हमारे सारे पौधे ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। कुछ समय पहले यही साथियों पौधे छोटे छोटे थे, पहले मिट्टी में बीज थे, फिर 5 दिन बाद छोटे अंकुर निकले, फिर पत्तियां निकली, फिर नए। सच बताऊं तो बीज से पौधा तैयार करने का एक अलग ही मजा होता है। बाजार से तैयार पौधा खरीद कर लगा दें तो पौधा मिल तो जाता है, लेकिन जब आप खुद बीज डालते हैं, उसमें पानी देते हैं, उनको निकलते हैं और उसकी ग्रोथ देखते हैं तो एक अलग ही उससे जुड़ाव हो जाता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक की आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो का ताज़ा अपडेट मिल सके। तो साथियों को सावधानी बता देता हूँ, जब भी आप बीज लगाएं तो मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बना लें। उसके बाद में उसमें न्यूट्रिशन रिच यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं। कल्टीवेटर से यानी कि हैंड कल्टीवेटर जो होता है उससे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। फिर अच्छी क्वालिटी के टमाटर या फिर जो भी बीज आपको लगाने वो लगाएं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं साथियों फिर फफूंद की समस्या हो जाती है, दीमक हमारे बीजों को खा जाती है। बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना चाहिए
और शुरुआत में पानी ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि नीड जितनी हो उसी के हिसाब से देना चाहिए। पौधा छोटा है इसका मतलब यह नहीं कि उसे हर दिन पानी देना चाहिए। मिट्टी में बस आवश्यक मॉइस्चर बना रहे इतना ही पानी हमको देना है। और जब पौधा ट्रांसफ़र करने लायक हो जाए तो उस समय निकालते समय उसकी जड़ों का बहुत ध्यान रखें। और ट्रांसप्लांट करें तो मिट्टी का बेड जो तैयार करें थोड़ा ऊँचा रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।